गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। कैसे हो बच्चों? अच्छे हो ना? अब देखो, वही अपना चैप्टर नंबर 2 है और वही चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। आपने पिछली क्लास में श्रोडिंगर तरंग समीकरण तक कर लिया था। कहाँ तक कर लिया था? श्रोडिंगर तरंग समीकरण। अब देखो, आपका अगला टॉपिक है इसी परमाणु संरचना का। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए थे और सभी बच्चों ने क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए होंगे। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? तुम घर पे पढ़ते हो ना? हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के मैंने क्वेश्चन करवाए थे। श्रोडिंगर तरंग समीकरण का केवल मैंने समीकरण लिखाया था और डी ब्रोगली सिद्धांत के मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे ना। उसे पिछली क्लास में आपने विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, परमाणु स्पेक्ट्रम आदि पढ़े थे। अब देखो, अपन इसी चैप्टर में अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो वेरी मोस्ट टॉपिक है, क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या। देखो, क्वांटम संख्या क्या होती है? परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति, अवस्था, ऊर्जा। किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉन की स्थिति, अवस्था, ऊर्जा आदि का अध्ययन करने के लिए कुछ विशिष्ट संख्याओं का उपयोग किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या। ओके बच्चों, क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। ओके बच्चों, तो देखो, क्वांटम संख्या क्या होती है? किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति, अवस्था, ऊर्जा आदि का अध्ययन करने के लिए कुछ विशिष्ट संख्याओं का उपयोग किया जाता है, जिसे क्वांटम संख्या कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, अवस्था आदि ज्ञात करने के लिए कुछ विशिष्ट संख्याओं का उपयोग किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या। अब देखो, क्वांटम संख्याओं के प्रकार। क्वांटम संख्याओं के प्रकार। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है, जिसमें पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या
मुख्य क्वांटम संख्या को किससे दर्शाते हैं? n से। दूसरी है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या को किससे दर्शाते हैं? l से। तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से। चौथी है चक्रण क्वांटम संख्या। कौन सी है? चक्रण क्वांटम संख्या, और चक्रण क्वांटम संख्या को किससे दर्शाते हैं? s से। तो देखो यहाँ पे वर्ड आया है ना, कुछ विशिष्ट संख्या, ये विशिष्ट संख्या यही है, मुख्य, द्विगंशी, चुंबकीय और चक्रण। तो क्वांटम संख्या किसे बोलोगे? किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति, अवस्था, ऊर्जा आदि का अध्ययन करने के लिए कुछ विशिष्ट संख्याओं, विशिष्ट संख्याओं का मतलब ये 4 संख्याओं का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या के प्रकार। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको किससे दर्शाया जाता है? n से। द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसको l से। चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको m से। चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको s से। ओके बच्चों, नोट करो। अब देखो, सबसे पहले आप पढ़ोगे मुख्य क्वांटम संख्या। तो आपकी पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या। पहली क्वांटम संख्या कौन सी है? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को किससे दर्शाया था? n से। देखो मैं थोड़ा सा मौखिक बताती हूँ। मुख्य क्वांटम संख्या की खोज बोर नामक वैज्ञानिक ने की थी, नील्स बोर। मुख्य क्वांटम संख्या की खोज किसने की थी? बोर नामक वैज्ञानिक ने। मुख्य क्वांटम संख्या को छोटे अक्षर n से दर्शाया जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या कोश, कक्षा व ऊर्जा के बारे में बताती है। कोश, कक्षा और किसके बारे में बताती है? ऊर्जा के बारे में बताती है। n का मान 1 से प्रारंभ होता है और अनंत तक चलता है, लेकिन शून्य कभी नहीं होता है। ओके बच्चों, n का मान कोशों, कोश कौन कौन से? K, L, M, N, O, P, कोशों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कोशों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के बराबर होती है। तो कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2n²। ओके बच्चों, इस क्वांटम संख्या की सहायता से परमाणु का आकार अथवा इलेक्ट्रॉन की केंद्र से दूरी ज्ञात की जाती है। जो मैंने आपको बोर की कक्षाओं की गणना में, त्रिज्या की गणना में बताया था, r बराबर 0.529 गुणा n²/z एंगस्ट्रॉम। इस क्वांटम संख्या की सहायता से परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी ज्ञात की जाती है, जिसमें आपने ऊर्जा का सूत्र किया था E बराबर -13.6 गुणा z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु। इस क्वांटम संख्या की सहायता से कोशों में कोणीय संवेग ज्ञात किया जाता है, जिसमें आपने कोणीय संवेग को किसे दर्शाया था? टो से। टो बराबर क्या होता है? NH/2 पाई।
जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है ऊर्जा का मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और नाभिक से दूरी किसकी बढ़ेगी, कोषों की, क्योंकि यह क्वांटम संख्या तो किसके बारे में बताती है, कोषों के बारे में। ओके बच्चों, तो अब लिखोगे मुख्य क्वांटम संख्या। पहला पॉइंट है मुख्य क्वांटम संख्या की खोज। मुख्य क्वांटम संख्या की खोज बोर नामक वैज्ञानिक ने की थी। बोर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, बोर नामक वैज्ञानिक ने। दूसरा पॉइंट है मुख्य क्वांटम संख्या को मुख्य क्वांटम संख्या को छोटे अक्षर n से दर्शाया जाता है। छोटे अक्षर किससे दर्शाया जाता है, n से। ओके बच्चों, तीसरा पॉइंट है यह क्वांटम संख्या कोष कक्षा व ऊर्जा के बारे में, कोष कक्षा ऊर्जा के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, कोष कक्षा व ऊर्जा के बारे में। चौथा पॉइंट है n का मान, यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान। n का मान 1 से प्रारंभ होता है व अनंत तक चलता है, परंतु शून्य नहीं होता है। शून्य नहीं होता है। तो n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कहाँ तक चलेगा, अनंत तक चलेगा। ओके बच्चों, अब देखो पांचवा पॉइंट है n के मानों को कोषों K L M N O P, कोष क्या होते हैं, K L M N O P। n के मानों को कोषों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो ये तो क्या हो गए, कोष, और ये क्या हो गया, n का मान। कोष कौन कौन से हुए, K L M N O P, और n का मान क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ओके बच्चों, तो मुख्य क्वांटम संख्या का पहला पॉइंट, अभी और पॉइंट है। पहला पॉइंट है मुख्य क्वांटम संख्या की खोज बोर नामक वैज्ञानिक ने की थी। मुख्य क्वांटम संख्या को छोटे अक्षर n से दर्शाया जाता है। यह क्वांटम संख्या कोष कक्षा ऊर्जा के बारे में बताती है।
n का मान 1 से प्रारंभ होता है, वह अनंत तक चलता है परंतु शून्य नहीं होता है। n बराबर 1 2 3 4 5 6 और अनंत। n के मानों को कोसों KLMNOP के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कोस KLMNOP, और n का मान क्या है 1 2 3 4 5 6। नोट करो, फिर छठवां पॉइंट और करवाऊँ। अब देखो, इसका छठवां पॉइंट है मुख्य क्वांटम संख्या का। कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है 2n², जो आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ा है। तो देखो, अगला पॉइंट है कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के बराबर होती है। 2n² के क्या होती है, बराबर होती है। यानी कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है 2n² होता है। ओके बच्चों, तो देखो मैं यहाँ पे सारणी बना रही हूँ। ये तो क्या हो गई क्रम संख्या, ये क्या हो गई कोषों की संख्या, कोषों की संख्या, कोषों की संख्या क्या है n, ये क्या हो गया कोषों का प्रतीक, और ये हो गए कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है 2n²। ओके बच्चों, तो सारणी बनाओगे आप। ये कोषों का प्रतीक और ये कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र। क्रम संख्या 1, कोषों की संख्या भी कितनी 1, कोषों का प्रतीक क्या होता है K। अब देखो क्रम संख्या 2, कोषों की संख्या भी 2 और प्रतीक क्या L। क्रम संख्या 3, कोषों की संख्या भी 3 और प्रतीक क्या M, KLM। अब देखो N O और ये क्या हो गया P। ओके बच्चों, तो देखो वही क्रम संख्या 4, कोषों की संख्या भी 4, क्रम संख्या 5, कोषों की संख्या भी 5, क्रम संख्या 6 और कोषों की संख्या भी 6। कोषों का प्रतीक KLMNOP। कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n², तो करते जाओ 2n का मान कितना है 1² बराबर कितना आएगा 2। इसी प्रकार 2l का मान कितना है 2² तो कितने आएंगे 8। इसी प्रकार 2m का मान कितना है 3² तो कितने आएंगे 18। इसी प्रकार 2n का मान कितना है 4, 4 चौक 16 दूनी 32। इसी प्रकार 2n का मान कितना है 5² तो कितने आएंगे 50। इसी प्रकार 2n का मान कितना तो 36 दूनी 72। ओके बच्चों, तो कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का आपको सूत्र पूछा जाए तो क्या होता है सूत्र 2n²। देखो K कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करवाई जाए तो सूत्र लगाओगे 2n²। K में n का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर कर दोगे 2 एकम 2। L कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करवाई जाए सूत्र लगाओगे 2n²।
2 और n का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इसी प्रकार m में n का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 और 9 दूनी 18 बाई 2n स्क्वायर सूत्र होता है ना। इसी प्रकार n में n का मान कितना है 4, तो 4 चौक 16 दूनी 32। फिर के एल एम एन ओ में कितना है 5, तो 5 25 और 25 दूनी 50। फिर पी में कितना है 6, तो 6 6 36 और 36 दूनी 72। ओके बच्चों, तो आपका 6वां पॉइंट है कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है 2n स्क्वायर, या कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है 2n स्क्वायर के बराबर होती है। टेबल बनाओ। अब देखो बच्चों 7वां पॉइंट है इस क्वांटम संख्या की सहायता से परमाणु का आकार मुख्य क्वांटम संख्या में आपका 7वां पॉइंट है इस क्वांटम संख्या की सहायता से परमाणु का आकार अथवा इलेक्ट्रॉन की केंद्र का मतलब है नाभिक, परमाणु का आकार अथवा इलेक्ट्रॉन की केंद्र से दूरी ज्ञात की जाती है। इलेक्ट्रॉन की मैंने आपको कोटेशन लिखा था r बराबर इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, तो इलेक्ट्रॉन की दूरी ज्ञात की जाती है। तो देखो r बराबर 0.529 गुणा n स्क्वायर बटा z एंगस्ट्रॉन, ये किसका सूत्र होता है r का। 8वां पॉइंट है इस क्वांटम संख्या की सहायता से परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात की जाती है। इलेक्ट्रॉन की क्या ज्ञात की जाती है ऊर्जा का सूत्र आपने किया था En बराबर -13.6 गुणा z स्क्वायर बटा n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु, ये किसका सूत्र आया था ऊर्जा का। वेग का आपके पास सूत्र आया था 2.186 गुणा 10 की पावर 8 गुणा z बटा n सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये किसका सूत्र आया था वेग का। इस क्वांटम संख्या की सहायता से परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्या ज्ञात की जाती है ऊर्जा। अब देखो 9वां पॉइंट है इस क्वांटम संख्या की सहायता से कोषों में कोणीय संवेग ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है कोणीय संवेग, तो टो बराबर क्या हो जाएगा NH बटा 2 पाई, कोणीय संवेग को किसे दर्शाते हैं टो से। तो 7वां पॉइंट था
इस क्वांटम संख्या की सहायता से परमाणु का आकार तथा इलेक्ट्रॉन की केंद्र से क्या ज्ञात की जाती है? दूरी। R बराबर 0.529 गुणा n स्क्वायर बटा जेड एंगस्ट्रॉन। 8वां पॉइंट था, इस क्वांटम संख्या की सहायता से परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्या ज्ञात की जाती है? ऊर्जा। En बराबर -13.6 गुणा जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु। 9वां पॉइंट है, इस क्वांटम संख्या की सहायता से कोषों में कोणीय संवेग ज्ञात किया जाता है। तो बराबर NH बटा 2 पाई। कोषों में कोणीय संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो बराबर NH बटा 2 पाई। अब देखो 10वां पॉइंट है, यह क्वांटम संख्या चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ज्ञात की जाती है। आपका 10वां पॉइंट है, यह क्वांटम संख्या चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ज्ञात की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में। 11वां पॉइंट है, कोषों की जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती है, ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। कोषों की जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती है, ऊर्जा का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। तो देखो, सबसे नाभिक के निकट कौन रहता है? K, फिर बोलो L, फिर बोलो M, फिर बोलो N। सबसे पास कौन होगा? K। तो सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी? K की। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, ऊर्जा का मान भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ये है मुख्य क्वांटम संख्या। कितने पॉइंट किए हैं? 11। पहला पॉइंट किया, मुख्य क्वांटम संख्या की खोज बोर नामक वैज्ञानिक ने की। दूसरा पॉइंट किया, मुख्य क्वांटम संख्या को छोटे अक्षर n से दर्शाते हैं। तीसरा पॉइंट किया, मुख्य क्वांटम संख्या कोष कक्षा ऊर्जा के बारे में बताती है। चौथा पॉइंट किया, n का मान 1 से प्रारंभ होता है, अनंत तक चलता है, परंतु शून्य नहीं होता है। पांचवा पॉइंट किया, n के मानों को कोषों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। छठवां पॉइंट किया, कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर के बराबर होती है, जिसमें आपने टेबल बनाई। सातवां पॉइंट किया, इस क्वांटम संख्या की सहायता से परमाणु का आकार अथवा इलेक्ट्रॉन की केंद्र से दूरी ज्ञात की जाती है। आठवां पॉइंट किया, इस क्वांटम संख्या की सहायता से परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात की जाती है। नौवां पॉइंट किया, इस क्वांटम संख्या की सहायता से कोषों में कोणीय संवेग ज्ञात किया जाता है। 10वां पॉइंट किया, यह क्वांटम संख्या चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ज्ञात की जाती है। और 11वां पॉइंट किया, कोषों की जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती है, ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। ये किसके क्रम है? ऊर्जा का। K सबसे निकट है तो इसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, N दूर है तो इसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी। ओके बच्चों, तो इस क्लास में आपने क्वांटम संख्या की परिभाषा, क्वांटम संख्या के प्रकार और मुख्य क्वांटम संख्या को क्लियर किया है। क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।